हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। एंड आज हम पढ़ने वाले हैं ध्यान और रुचि के बारे में, या फिर इंटरेस्ट एंड अटेंशन कहते हैं, एज वेल एज आपके यूपी टेट एंड सुपर टेट एग्जाम इम्पॉर्टेंट है। अगर आप सीडीपी पढ़ रहे हैं, सीडीपी में आप किसी भी स्टेट का एग्ज़ाम देंगे तो उसके लिए ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। और इसमें हम सभी जो पॉइंट है वो कवर करेंगे, चाहे वो किसी का स्टेटमेंट हो या फिर टाइप्स हो, वो सभी हम इसमें कवर करेंगे ताकि आपको कहीं से भी एक्स्ट्रा पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े। यानी आप डीलेड कर रहे हो फर्स्ट सेमेस्टर में हो क्योंकि आपका एग्ज़ाम भी आ गया है, तो उसके लिए भी इम्पॉर्टेंट है। और अगर आप यूपी टेट करना चाहते हो तो उसके लिए भी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें मैं सारे पॉइंट्स आपको बताऊँगी जो आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। फर्स्ट क्वेश्चन है, या क्वेश्चन नहीं कह सकते, अगर पॉइंट में अगर याद करेंगे तो पूछा है कि अटेंशन क्या होता है, और अटेंशन और रुचि में क्या, यानी इंटरेस्ट में क्या जो होता है आपका, अटेंशन और इंटरेस्ट में क्या संबंध होता है या रिलेशन क्या होता है, वो आपको यहाँ पे बताना है। या फिर रुचि का अर्थ बताते हुए बालकों को उनके कक्षा कार्य में रुचि उत्पन्न करने के उपाय बताइए। तो ये इस तरीके से क्वेश्चन आएगा तो आप उसका अर्थ बता सकते हो कि इंटरेस्ट क्या होता है। तो बालकों की शिक्षा में रुचि अपना विशिष्ट स्थान होता है कि अगर बालक किसी भी चीज़ को इसमें रुचि नहीं लेंगे तो वो सीख नहीं पाएंगे। तो ध्यान का भी रुचि से घनिष्ठ संबंध होता है, और ध्यान भी रुचि से जुड़ा हुआ होता है। तो व्यक्ति का एक स्वाभाविक गुण है चेतना, कॉन्शियस एंड कॉन्शियसनेस कह सकते हैं। इसी कारण इसे विभिन्न वस्तुओं को ज्ञान होता है। तो जो चेतना होता है जिसके वजह से व्यक्ति क्या होता है, कॉन्शियस माइंड लोग कहते हैं ना, इसके वजह से व्यक्ति को किसी भी चीज़ का ज्ञान होता है। चेतना के किसी वस्तु पर इस प्रकार के केंद्रित होने को ध्यान कहते हैं। यानी जो आपका कॉन्शियसनेस है या कॉन्शियस है, वो जाके किसी वस्तु पर कॉन्सेंट्रेट होगा, केंद्रित होगा, तो उसे ही हम अटेंशन कहते हैं। तो पूछा जा सकता है कि डेफिनेशन क्या है। तो चेतना का किसी वस्तु पर केंद्रित होना, ठीक है, किसी वस्तु पर इस प्रकार केंद्रित होना, उसे ही क्या कहते हैं, ध्यान कहते हैं या अटेंशन कहते हैं। तथा रुचि के संबंध के विषय में मैकडूगल ने स्टेटमेंट पूछा जा सकता है आपके यूपी टेट और सुपर टेट एग्जाम में। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आपका कहीं से भी क्वेश्चन आ सकता है। तो यूपी टेट में तो पूछा ही जाता है इस टाइप के स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन। इस बार भी दो तीन आए थे। तो अगर हम बात करें तो ध्यान तथा रुचि के संबंध के विषय में मैकडूगल जो है बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। ये इनके बारे में क्वेश्चन आपके 2-3 एग्जाम में आ ही जाता है, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन। तो मैकडूगल ने क्या लिखा है कि रुचि गुप्त अवधान है। क्या है? रुचि गुप्त अवधान है और अवधान सक्रिय रुचि है। ठीक है, रुचि क्या है? गुप्त है, और अवधान यानी अटेंशन क्या है? एक एक्टिव इंटरेस्ट होता है। तो मतलब रुचि गुप्त अवधान है और अवधान सक्रिय रुचि है। ऐसा किसने कहा है? मैकडूगल ने कहा है। ये अपने नोटबुक में, आप अपने कॉपी में नोट कर लीजिएगा ज़रूर। आपके यूपी टेट, अगर आप आगे यूपी टेट की तैयारी करना चाहते हैं या सुपर टेट की तैयारी करना चाहते हैं, तो रुचि की कुछ डेफिनेशन है जो मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूँगी, जो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में जो क्वेश्चंस पूछे गए थे डीएलएड एग्ज़ाम में, उसमें आए हुए हैं। जैसे कि ड्रेवर हुआ, मैकडूगल तो इम्पॉर्टेंट है, एंड रॉस का भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, वो भी आगे देखेंगे हम। तो ड्रेवर ने क्या कहा है कि रुचि किसी प्रवृत्ति का क्रियात्मक रूप है। रुचि क्या है? किसी प्रवृत्ति का क्रियात्मक रूप है, ऐसा ड्रेवर ने कहा है। ये इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिए, मैंने स्टार बना रही हूँ आपको। मैकडूगल ने अभी ऊपर क्या कहा था? रुचि क्या है? गुप्त अवधान है। रुचि क्या है? गुप्त अवधान है, और अवधान क्या है? एक सक्रिय रुचि होती है, ऐसा मैकडूगल कहा है। ऐसे उल्टा याद कर लेंगे कि बहुत इंटरेस्टिंग, अच्छा बताया इन्होंने कि क्या बताया ये, जो कि बोला है कि रुचि क्या है? गुप्त अवधान है, और अवधान एक सक्रिय रुचि है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं मैकडूगल ने और क्या क्या है। मैकडूगल ने कहा है कि रुचि उत्पन्न किया हुआ ध्यान है। रुचि क्या है? उत्पन्न किया हुआ ध्यान है, ऐसा मैकडूगल ने कहा। ये रिलेशन बता रहे हैं, ठीक है, रुचि उत्पन्न किया हुआ ध्यान है, ऐसा मैकडूगल कह रहे हैं। अब आते हैं ध्यान, या ध्यान को अवधान भी कहते हैं और इंग्लिश में से अटेंशन भी कहते हैं। तो इसके बारे में आप क्या जानते हैं, ऐसे क्वेश्चन आ सकता है। अगर आप डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर की तैयारी कर रहे हो तो आप ज़रूर इसको पढ़ के जाइएगा, क्योंकि इससे 1-2 क्वेश्चन बनेंगे। अगर आप पेपर आएंगे, इससे डिस्कस करेंगे, तो 1-2 क्वेश्चन ज़रूर मिलेगा आपके पेपर में। तो अगर बात करें तो अटेंशन क्या होता है, यानी मीनिंग एंड डेफिनेशन। संसार में अनेक प्रकार की वस्तुएं होती है, ठीक है, जिनके बारे में सुनते हैं तथा आकर्षित होते हैं।
हम किसी चीज़ के प्रति अगर हम सुनते हैं तो बहुत अट्रैक्ट होते हैं। तो कुछ ऐसी वस्तुएं होती हैं जिनके ऊपर हमारी चेतना अनायास केंद्रित हो जाती है, यानी बिना हम मतलब हम नहीं चाहते, हमारी रुचि नहीं है, फिर भी अपने आप केंद्रित हो जाती है। जैसे कि मान लीजिए कि आप किसी फंक्शन में जा रहे हो शादी में, लेकिन आप वो देखना नहीं चाहते, लेकिन उसके कपड़े ऐसे कर रहे हैं तो आपकी रुचि नहीं है, लेकिन फिर भी आपका ध्यान उसकी तरफ जाएगा। या कोई ऐसा बियर्ड सा कपड़ा पहन के आ जाए, या कोई फटा ऐसे कपड़ा पहन के आ जाता है, तो आप तब भी देखते हो। तो मतलब दो तरीके से हो गया ना रुचि, एक होती है अनैच्छिक और ऐच्छिक। ये आगे हम पढ़ेंगे, उसी की बात कह रहे हैं कि जब हमारा चेतना क्या होता है, बिना मन के या बिना अनायास केंद्रित हो जाती है, तो ये कंडीशन भी होती है। तो चेतना का किसी वस्तु पर इस प्रकार केंद्रित होने को ध्यान या अवधान कहते हैं। मतलब केंद्रित हो जाती है अगर किसी वस्तु पर हमारी चेतना, तो उसको हम ध्यान कहते हैं, बिना रुचि के, यानी बिना अनायास। मतलब यहाँ पे बोला गया ना कि चेतना के अनायास केंद्रित हो जाने, अपने आप केंद्रित हो जाने को ही हम अवधान कहते हैं। दोनों में थोड़ा माइनर सा डिफरेंस है, रुचि और। देखिए यहाँ पे भी डेफिनेशन हमने वही पढ़ा है कि चेतना का किसी वस्तु पर इस प्रकार केंद्रित होना ध्यान है। इस प्रकार का मतलब कि अनायास, बिना रुचि के, ठीक है, तो उसको ही हम अवधान या अटेंशन कहते हैं। अधगम की महत्वपूर्ण विशेषता चेतना को केंद्रित करना होता है। बिना चेतना केंद्रित किए अधिगम संभव नहीं होता है, ठीक है। जब तक आपका कॉन्शियस आप नहीं होते हो, तब तक आप किसी चीज़ को ग्रेस्प नहीं कर पाओगे, सीख नहीं पाओगे, लर्न नहीं कर पाओगे। ध्यान के बारे में रॉस ने भी कहा है, जैसे ऊपर मैंने बताया कि रॉस भी इम्पॉर्टेंट हैं, इनसे पूछा जाता है। रॉस हुए, मैकडूगल हुए, ड्रेवर हुए, इनसे क्वेश्चन आता है। रॉस ने अटेंशन के बारे में क्या किया है कि अवधान विचार की वस्तु को मस्तिष्क के सामने स्पष्ट रूप से लाने की प्रक्रिया। यानी अवधान क्या होता है, अगर हम कोई चीज़ विचार करते हैं, हमारे थॉट में होता है, तो उसको क्या करना, को मस्तिष्क के सामने लाना, अपने ब्रेन के सामने आ जाए, स्पष्ट रूप में लाने की प्रक्रिया को ही क्या कहते हैं, ध्यान कहते हैं या अवधान कहते हैं। डम्बिल ने क्या कहा है कि किसी दूसरी वस्तु की अपेक्षा एक वस्तु पर चेतना का केंद्रीकरण ही अवधान होता है। अटेंशन इज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कॉन्शियस अपॉन वन ऑब्जेक्ट रेदर देन अपॉन अनदर। तो मतलब किसी एक वस्तु पर, ऐसा डम्बिल ने कहा है। और नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ अटेंशन, यानी कितने प्रकार के होते हैं। जैसे ऊपर मैंने बताया कि एक बिना मन की ही आपका ध्यान उसकी तरफ चला जाता है, और एक मन के ध्यान जाता है, यानी रुचि के आधार पे जाता है। तो रॉस ने जो ये पूछा जा सकता है, रॉस ने अटेंशन को कितने भागों में बांटा है, तो दो प्रकार बताया, ऐच्छिक और अनैच्छिक, ठीक है। ऐच्छिक मतलब जिसे आप जानबूझ के करते हो, यानी वॉलेंटरी जो होता है अटेंशन। इनवॉलेंटरी जो होता है अनैच्छिक होता है, यानी अपने आप हो जाता है। अनैच्छिक मतलब अपने आप हो जाता है, और ऐच्छिक मतलब जानबूझ के करते हो। तो ऐच्छिक में ही आपका फर्दर ये क्लासिफाइड है विचारित अवधान, यानी थॉटफुल, और ये अनथॉटफुल, मतलब आप बिना सोचे समझे डालते हो, एक सोच समझ के अपना ध्यान लगाते हो। अनैच्छिक मतलब इनवॉलेंटरी, जो अपने आप हो जाता है, जिस पे आपका कोई कंट्रोल नहीं होता है। एक सहज होता है, एक बाध्य अवधान होता है, ठीक है। तो इस तरीके से टाइप्स ऑफ अटेंशन रॉस ने बताया था, इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ते हैं, ठीक है। ऐच्छिक अवधान को हम वॉलेंटरी अटेंशन भी कहते हैं, एंड इसमें हम अपनी इच्छा से जानबूझकर किसी वस्तु पर चेतना को केंद्रित करते हैं। यह अवधान अर्जित अभिरुचियों पर निर्भर है, नहीं एक्वायर्ड जो इंटरेस्ट होता है, जो आपने अर्जित किया उसके बेस पे होता है। तो इसमें आपका एक आता है विचारित अवधान, ठीक है, एक आता है आपका विचारित। इसमें किसी बात पर ध्यान लगाने के लिए अच्छी तरह विचार या प्रयत्न करते हैं, इसका नाम ही विचारित है। अब आता है इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट होता है। ये एक्सप्लिसिट मतलब विचारित, और इम्प्लिसिटी मतलब जो इम्प्लिसिट होता है आपका अविचारित होता है। तो इस प्रकार के अवधान को किसी प्रकार का विचार नहीं करना पड़ता। तो ये आपके टाइप्स ऑफ वॉलेंटरी अटेंशन है, ठीक है। अब आते हैं अनैच्छिक अवधान क्या होता है। अनैच्छिक अवधान मतलब नॉन वॉलेंटरी, ठीक है। नॉन वॉलेंटरी अटेंशन इज आपका इस प्रकार के ध्यान में व्यक्ति की इच्छा, अभिरुचि, उद्देश्य तथा प्रेरणा का कोई महत्व नहीं होता, अपने आप उस पर ध्यान चला जाता है। इसमें अनायास की बिना इच्छा के किसी वस्तु पर चेतना का केंद्रीकरण होता है, यानी आपके इंटरेस्ट भी नहीं है, आप देखना भी नहीं चाहते हो, फिर भी आपका उसकी तरफ ध्यान चला जाता है, तो वो आपका नॉन वॉलेंटरी अटेंशन होता है। यह अवधान जन्मजात अभिरुचियों पर निर्भर होता है। यह अवधान दो प्रकार का होता है। तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ नॉन वॉलेंटरी अटेंशन। फर्स्ट इज आपका स्पॉन्टेनियस अटेंशन, जिसे सहज अवधान कहते हैं।
इसमें किसी प्रकार की इच्छा की आवश्यकता नहीं होती, कोई इंटरेस्ट नहीं है, कोई डिज़ायर नहीं है। इसमें मूल प्रवृत्तियों की प्रेरणा से अभी पूछता है कि जो मूल प्रवृत्तियाँ हैं किसने दिया था। इस बार भी यूपी टेट एग्ज़ाम में पूछा था, तो 14 मूल प्रवृत्तियों के बारे में बात की है मैकडूगल ने, ठीक है। तो रुचि की बात हो रही तो प्रवृत्ति, मूल प्रवृत्तियों की बात ज़रूर होगी। तो इसमें किसी प्रकार की इच्छा की आवश्यकता नहीं होती, और इसमें मूल प्रवृत्तियों की प्रेरणा से व्यक्ति का ध्यान स्वाभाविक रूप से किसी वस्तु की ओर आकर्षित होता है, आकृष्ट होता है। जैसे बालक का खेल में ध्यान लगना बच्चों का लग जाता है अपने आप, उसमें किसी भी तरीके से कह सकते हैं इच्छा की ज़रूरत नहीं होती, अपने आप ध्यान चला जाता है। अब आते हैं इनफोर्स अटेंशन यानी बाध्य ध्यान। इसमें बाध्य होकर किसी दर्शन पर ध्यान लगाना पड़ता है। जैसे तेज हवा होने पर ध्यान का उस ओर केंद्रित हो, मतलब हवा चलती है, बारिश होती है, जानबूझ के आपके ऊपर पड़ रहा है तो आप ध्यान उसकी तरफ लगाते हो, तो ये बाध्य ध्यान एनफोर्स्ड अटेंशन होता है। अब आते हैं जो हमारा इम्पोर्टेंट टॉपिक था, रिलेशन बिटवीन अटेंशन एंड इंटरेस्ट। ये आपका पूछा जाता है कि रुचि तथा ध्यान किस प्रकार से संबंधित हैं। तो इसके बारे में भाटिया का कथन है कि रुचि क्या होती है। रुचि ज्ञानात्मक होती है, क्रियात्मक होती है और क्या भावात्मक होती है। रुचि क्या होती है, ये इम्पॉर्टेंट है, ये पूछा जा सकता है। रुचि ज्ञानात्मक होती है, क्रियात्मक होती है और भावात्मक होती है, ऐसा भाटिया ने कहा है। और भाटिया जी ने ये भी कहा है कि जो ध्यान है ये भी ज्ञानात्मक होता है, क्रियात्मक होता है, भावात्मक होता है, ठीक है। तो भाटिया की उपरोक्त कथन पर कहा जा सकता है कि रुचि तथा ध्यान दोनों ही ज्ञानात्मक, क्रियात्मक तथा भावात्मक होते हैं, अतः दोनों में ही क्या होता है, घनिष्ठ संबंध होता है, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, ऐसा भाटिया के स्टेटमेंट से पता लगता है। तो ध्यान को केंद्रित करने के लिए रुचि आवश्यक होती है। मान लीजिए किसी ऑब्जेक्ट पे आप ध्यान लगाना चाहते हैं, चाहे वो पढ़ाई में हो, तो जब तक आपका इंटरेस्ट नहीं जगेगा, इंटरेस्ट नहीं आएगा, तब तक आप पढ़ाई नहीं कर सकते हो। तो ध्यान को केंद्रित करने के लिए क्या चाहिए, आपको इंटरेस्ट चाहिए। तो व्यक्ति इन्हीं वस्तुओं पर ध्यान केंद्रित करता है जिनमें उसकी रुचि होती है। जैसे कि मान लीजिए आपको डीएलएड करना है, मान लीजिए कोई डॉक्टर बनना चाहता है, तो सबका अपना अपना इंटरेस्ट होता है, अपना अपना गोल होता है। तो वो व्यक्ति वो चीज़ों में अपना ध्यान लगाएगा, ना कि आपके फील्ड में, ठीक है। तो अलग अलग अपना इंटरेस्ट होता है। तो जिन वस्तुओं के प्रति व्यक्ति की रुचि नहीं होती उनकी वो ध्यान नहीं देता है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं रुचि तथा ध्यान के संबंध में तीन जो मत हैं वो प्रचलित हैं। पहला, ध्यान रुचि पर आधारित, ये संबंध बता रहे हैं। ध्यान अटेंशन इज बेस्ड ऑन इंटरेस्ट, इसमें सीधे सीधे यही कहा है जो अभी हमने ऊपर बात की है कि ध्यान हमारा तभी जाता है जब हमारा इंटरेस्ट होता है। तो अटेंशन इज बेस्ड ऑन इंटरेस्ट। इस धारणा के अनुसार किसी व्यक्ति का ध्यान केवल उन वस्तुओं पर प्रति जो आकर्षित होता है, अट्रैक्ट होता है, जिनमें उनकी रुचि होती है। और जिस बालक की गायन में रुचि है वह गायन से संबंधित बातों में रुचि लेता है और उसी ओर अपना ध्यान केंद्रित करता है। तो इस प्रकार स्पष्ट होता है कि ध्यान क्या है, रुचि पर आधारित होती है। नेक्स्ट जो मत है, जो स्टेटमेंट कहा गया है कि रुचि ध्यान पर केंद्रित है। अब इसका जस्ट अपोजिट है। पहले हम कह रहे थे अटेंशन इज बेस्ड ऑन इंटरेस्ट, अब हम क्या कह रहे हैं, इंटरेस्ट इज बेस्ड ऑन अटेंशन। वो दोनों एकदम अपोजिट कर दिया गया है, बिल्कुल अलग। तो इस मत के अनुसार समर्थक जो थे उन्होंने कहा था कि रुचि का आधार ध्यान है। एक व्यक्ति उन्हीं वस्तुओं पर ध्यान केंद्रित करता है जिनमें उसकी रुचि होती है। इस मत के समर्थक करके रुचि का आधार ध्यान है। तो मतलब ध्यान क्या है, रुचि जो है ध्यान पर केंद्रित, हमारा ध्यान वहीं जाता है, पहले हमारा ध्यान जाएगा क्योंकि हमारा उस पर रुचि है। तो इस तरीके से उल्टा बोला गया है। तो हमारा ध्यान क्या है, ध्यान जाता है जिस पे हमारी रुचि होती है। तो उन्होंने कहा कि जिस पे रुचि जो हमारी होती है उस पर हमारा ध्यान जाता है, ठीक है। तो रुचि तथा ध्यान एक ही सिक्के के दो पहलू, इंटरेस्ट एंड अटेंशन और जो है ये टू एस्पेक्ट्स ऑफ कॉइन, एक ही जो सिक्के हैं उनके दो पहलू होते हैं, ऐसा कहा गया है। एक तीसरा मत यह भी है कि रुचि तथा ध्यान एक ही सिक्के के क्या हैं, दो पहलू हैं। सिक्के के एक तरफ रुचि है और दूसरी तरफ ध्यान है, अतः यह प्रश्न करना निरर्थक है कि ध्यान तथा रुचि में कोई अधिक महत्व नहीं है, दोनों ही एक दूसरे से संबंधित होते हैं। और रॉस ने क्या कहा है ये भी इम्पॉर्टेंट है आपके यूपी टेट सुपर टेट एग्जाम के लिए एज वेल एज आपके डीएलएड एग्जाम के लिए।
तो रॉस का जो ये कथन है कि ध्यान तथा रुचि एक सिक्के के क्या है, दो पहलू है, बहुत फेमस है, ये पूछा जाता है। यदि रुचि के कारण कोई व्यक्ति किसी वस्तु पर ध्यान केंद्रित करता है तो ध्यान के कारण उसके लिए उसमें रुचि जागृत होती है। अगर हमारा ध्यान कहीं जाएगा तभी तो रुचि जागृत होगी। तो ऊपर वाला जो मत यही कहा गया है कि हमारा ध्यान जाएगा तभी तो हमारी रुचि जाएगी। तो यानी जब हम किसी चीज़ पे ध्यान लगाते हैं तभी तो हमारा इंटरेस्ट आता है। आजकल देखिए जैसे कि कुछ लोग ऐसे हैं जो नेटफ्लिक्स, वीडियो, इंस्टाग्राम कुछ चलाते नहीं थे, लेकिन उनके क्योंकि उनका इंटरेस्ट नहीं था। अब क्या हुआ, चेंज इज़ द लॉ ऑफ नेचर। अब क्या हुआ, उनका तो इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन अगर वो एक दिन इंस्टाग्राम चला रहे हैं, वीडियो देख रहे हैं, तो उनका क्या उस तरफ इंटरेस्ट गया, वो रील्स देखना शुरू कर दिए। तो ये क्या, यही बात यहाँ पे कहना चाह रहे हैं कि जब हम किसी चीज़ पे ध्यान लगाएंगे तभी हमारी रुचि क्या होती है, जागृत होती है। ठीक है, ऐसा रॉस कह रहे हैं। क्योंकि ये कह रहे हैं कि रुचि और ध्यान होता है एक सिक्के के दो पहलू हैं। इस कथन से स्पष्ट होता है कि ध्यान को केंद्रित करने में सबसे मुख्य आधार रुचि है। और क्रो एंड क्रो ने क्या कहा है ये भी पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके सीडीपी में। तो क्रो एंड क्रो आपके स्टार्टिंग चैप्टर से ही आ जाते हैं। क्रो और क्रो का क्या कहना है कि रुचि वह प्रेरक है। क्या है, रुचि वह प्रेरक है जो हमें किसी व्यक्ति, वस्तु या क्रिया के प्रति ध्यान लेने के लिए प्रेरित करती है, ध्यान लगाने के लिए हमें प्रेरित करती है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, जो ध्यान है, अटेंशन को प्रभावित करने वाले फैक्टर्स क्या क्या होते हैं। तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ फैक्टर जो कि अफेक्ट करते हैं आपके अटेंशन को। तो पहला एक्सटर्नल हो सकता है, इंटरनल हो सकता है। तो एक्सटर्नल में आपके बाह्य कारक क्या क्या हैं वो देख लेते हैं। पहला तो ये कारक आपके उत्तेजना हो सकते हैं, या साइज़ ऑफ स्टिमुलस, यानी उत्तेजना का स्वरूप, यानी साइज़ कितना बड़ा है स्टिमुलस का, जो उद्दीपक है। ठीक है, अच्छे या निश्चित रूप से वाली वस्तुएं हमारा ध्यान आकर्षित करने में सफल होती हैं, यानी जो चीज़ें बड़ी होती हैं, अच्छी होती हैं, स्वरूप कैसा है, वो चीज़ें हमारा जो ध्यान है उसकी तरफ चला ही जाता है। जैसे कि बगीचे में अन्य फूलों के बीच गुलाब का फूल हमें आकर्षित कर लेता है। ठीक है, ये आपका एग्जाम्पल था। नेक्स्ट बात करते हैं, ये फैक्टर जो है, पहला तो इंटेंसिटी ऑफ स्टिमुलस, यानी तीव्रता। तो उत्तेजना अपनी तीव्रता के कारण हमारा ध्यान आकर्षित करता है। जैसे तीव्र प्रकाश हो गया, तीव्र ध्वनि, बारिश आती है तो अपना ध्यान आकर्षित करने लगती है, आंधी आती है तो अपना ध्यान आकर्षित करने लगती है। तो इंटेंसिटी की बात हो रही है। उत्तेजना का आकार, ये जो साइज ऑफ, जो पहले तो हमने स्वरूप पढ़ा, फॉर्म ऑफ स्टिमुलस। अब हम बात कर रहे थे साइज ऑफ स्टिमुलस कितना है। छोटे आकार की वस्तु अपेक्षा बड़े आकार की वस्तु हमारा ध्यान जल्दी आकर्षित करती है, जैसे कि पूर्ण चंद्रमा, बड़े अक्षर आदि हमें अपना ध्यान आकर्षित कर देती है, जो साइज़ है। और स्थिति, कंडीशन, उत्तेजना की स्थिति कैसी है, तो ध्यान पर उत्तेजना की स्थिति का भी प्रभाव पड़ता है। जैसे कि समाचार पत्र के मुख्य पृष्ठ पर छपे समाचार, स्थिति कितने बड़े हाईलाइट करके लोग डालते हैं। जैसे कि अभी यूट्यूब पे थंबनेल ऐसा बनाते हैं ताकि आपका ध्यान उसकी तरफ चला ही जाता है, चाहे वीडियो कुछ भी हो। आजकल तो ऐसे फेक वीडियो बनाते हैं कि जो थंबनेल है वो बिल्कुल अलग होता है, और आप जब वीडियो खोलते हो तो जो आप कंटेंट मिलता है वो टोटली डिफरेंट होता है। तो वो बिकॉज ऑफ कि वो जो व्यूज़ है वो बढ़ाने के लिए करते हैं। तो इस तरीके से आपका ध्यान तो जाता ही है। तो ये कहा जा रहा है कि उत्तेजना की जो स्थिति है वो कैसी है। तो उत्तेजना की गति, जो गति है वो कैसी है, स्पीड है या गति कैसी है। तो गतिशील वस्तुओं पर ध्यान है, जैसे जो मूवमेंट होती है, जिसमें जलते बुझते बल्ब, जलती ट्रेन, हमारा ध्यान, जैसे कि आप रूम में पढ़ाई कर रहे हो और आपकी बल्ब जो है बुझ रही है, जल रही है, तो वो आपका ध्यान जल्दी आकर्षित करती है। उत्तेजना की नवीनता यानी नोबेलिटी, यानी कितना नया है, कैसा है। नवीन वस्तुएं, नए खेल आदि हमारा ध्यान क्या करती हैं, आसानी से आकर्षित करती हैं। जैसे कि मान लीजिए कि आप किसी शादी में गए हो एंड वहाँ पे सभी ने ट्रेडिशनल वेयर में ट्रेडिशनल साड़ी पहनी है। ठीक है, साड़ी सब ने पहनी है, और किसी बच्चे ने उस टाइम कुछ अलग सा ड्रेस, मान लीजिए शरारा पहन के आ गई, वो भी टोटली डिफरेंट है, जो आपने कभी देखी नहीं है, ट्रेंड में ना हो। तो आपका ध्यान साड़ी पे नहीं जाएगा, आपका ध्यान उस पे जाएगा। तो वैसे ऐसे मैं थोड़ा फ़नी एग्जांपल देके आपको समझाना चाहती हूँ, मेरा वो मतलब नहीं है। तो लेकिन वो ध्यान आपका चला जाता है, तो ये आपको मैं बताना चाहती हूँ। और उत्तेजना की दुर्बलता, मतलब वो किस तरह वीकनेस है, कैसा है।
तो वातावरण में दुर्बल वस्तुओं की ओर हमारा ध्यान जल्दी जाता है। जो चीज़ें हमें मतलब जैसे मैंने अभी स्टार्टिंग में बताया कि कोई अच्छा कपड़ा पहन के आ रहा है तब जा रहा है, कोई फटा कपड़ा पहन के आ रहा है तब जा रहा है, तो ये दुर्बलता ही तो बता रहा है। तो आपका ध्यान इसकी तरफ भी जा रहा है और इसकी तरफ भी जाता है। तो ये जैसे कि मान लीजिए गाय बकरी से जिराफ भालू पर ध्यान चला ही जाता है। उत्तेजना की रहस्यमयता मतलब रहस्यमय वस्तुओं की ओर उन्मुक्तता के कारण जल्दी ध्यान जाता है, जैसे जादू का खेल, जो मिस्ट्री वाली चीज़ें होती हैं। एंड उत्तेजना की परिवर्तनशीलता यानी जो चेंज हो रहा है, डायनामिक है वो। तो कोई वस्तु चलते चलते यदि रुक जाए तो उस पर ध्यान चला जाता है, जैसे चलती हुई गाड़ी का रुकना। और उत्तेजना की अवधि, ड्यूरेशन ऑफ स्टिमुलस, कितना ड्यूरेशन है, कितना लॉन्ग लास्टिंग है, कितनी देर तक रहता है। तो अधिक देर तक सामने रहने वाला उत्तेजना हमारी ज्ञानेंद्रियों को जल्दी प्रभावित किया, जैसे देर तक बजने वाला घंटे की आवाज़ आदि हमें जल्दी क्या करती है, आकर्षित करती है। और उत्तेजना की विषमता यानी कितना ऑड है, अभी मैंने वही बताया है कि जैसे कि किसी स्थिति या वस्तु की प्रतिकूल वस्तु हमारा आकर्षित है, जैसे कि काले लोग के बीच में गोरा व्यक्ति, और जैसे मैंने फटे कपड़े के बारे में बताया। तो हंसी वातावरण में रोने वाली सूरत वाला व्यक्ति हमारे ध्यान क्या करता है और आकर्षित कर लेता है। मतलब इवन में कहीं भी ऑड कोई याद आता है तो ऑब्वियसली उसकी तरफ ध्यान जाता है। अब बात करते हैं उत्तेजना की पुनरावृत्ति, रिपीटिशन कितनी बार हो रहा है। तो उत्तेजना की पुनरावृत्ति ध्यान आकर्षित करने के लिए विशेष प्रभाव डालती है, जैसे कि पाठ पढ़ाने के बाद उसकी पुनरावृत्ति छात्र को ध्यान आकर्षित करती है। नेक्स्ट कम टू द इंटरनल फैक्टर, जो आंतरिक कारक हैं वो जो प्रभावित करते हैं। पहले तो आवश्यकता है, अगर आपने पढ़ा होगा मैस्लो की हायरार्की वाला जो पढ़ा है उसमें अगर आपने पढ़ा है मोटिवेशन वाली चीज़ें, तो ये सब उसी में आ सकते हैं कि आपकी आवश्यकताएं क्या हैं, नीड्स क्या हैं। जैसे कि जो वस्तु व्यक्ति की आवश्यकता को पूरा करता है उसे उस पर हमारा ध्यान जाता है। जैसे भूखे व्यक्ति को खाने की आवश्यकता होती है तो उसका ध्यान उस पर जाता है। रुचि मतलब हमारी जिन चीज़ों की रुचि होती है उस पर ध्यान हमारा जाता है। मतलब अगर आप म्यूजिक पसंद करते हो तो आपकी ध्यान जो है म्यूजिक पे जाएगा। आदत यानी हैबिट्स, आदत मतलब कोई अब मान लीजिए आपके घर में कोई हमेशा आलू की सब्ज़ी खाता है, बट कभी कभी उसने एक दिन भिंडी की सब्ज़ी खा ली तो आपको थोड़ा सरप्राइज़ होगा कि उसने कैसी खा ली। तो ये थोड़ा सा सरप्राइज़ आदत आपको जो है वो ध्यान खींचेगी। बच्चों में रुचि उत्पन्न करने वाली जो विधियाँ हैं, मतलब क्या क्या विधियाँ हैं जिससे आप टीचिंग में या पढ़ाते वक्त बच्चों में इंटरेस्ट को जागृत कर सकते हैं, रुचि को जागृत कर सकते हैं। जैसे कि बच्चों को अधिगम प्रक्रिया में रुचि का महत्वपूर्ण स्थान होता है। जब तक बच्चे इंटरेस्ट नहीं लेंगे तो समझ नहीं पाएंगे। सीखने की प्रक्रिया रुचि के बिना संभव ही नहीं होती है, ठीक है। बिना रुचि के कोई सीख नहीं सकता। बच्चों को शिक्षा प्रदान करने के लिए आवश्यक है कि उनमें शिक्षा के प्रति क्या करें, रुचि उत्पन्न करें। अधिगम की प्रक्रिया को सुदृढ़ करने के लिए आवश्यक है कि बच्चों की रुचि उत्पन्न हो, और इसके लिए शिक्षक द्वारा निम्नलिखित जो उपाय हैं, योजनाएं हैं बनाई जा सकती है। पहला, पाठ्य पुस्तक का संबंध उन बातों से किया जाए जिनमें बच्चे स्वयं रुचि रखते हो, ठीक है। छोटे बच्चों की रुचि आवश्यकता केंद्रित हो, जैसी उनकी आवश्यकता हो। अतः पढ़ाते समय विषय वस्तु की आवश्यकता से संबंधित करके उनमें रुचि उत्पन्न की जाइए। जहाँ तक संभव हो सके विषय पढ़ाते समय स्थूल दृश्य शब्द साधनों का प्रयोग किया जाए जिससे इसमें पाठ में रोचक बने। मतलब आपके सामने जो कॉन्क्रीट ऑब्जेक्ट्स है, जो आपको दिखाई दे, जिसे आप टच और फील कर सकते हो, ऐसे ऑब्जेक्ट हो जो आप सुन सकते हो। ऑडियो विजुअल्स ज़्यादा मटेरियल यूज़ किया करें जिससे जो चैप्टर है वो इंटरेस्टिंग बन सके। शिक्षक को बच्चों की रुचियों से अच्छी तरह परिचित होना चाहिए कि बच्चों का इंटरेस्ट किस किस फील्ड में है। उनके मानसिक स्तर व रुचि के अनुकूल कार्य कराने चाहिए। विभिन्न रुचियों से होने वाले लाभों से परिचित कराएं, जैसे खेल में लेखन से परिचित कराना। रुचियों का संबंध आदतों से जोड़कर रुचियों को स्थायी बनाना चाहिए, और नवीन ज्ञान का संबंध पूर्व ज्ञान से स्थापित करना चाहिए। बच्चों के सामने किसी समस्या को प्रस्तुत करके पाठ का आरंभ करने से बच्चों को रुचि जागृत होती है, और कक्षा में बच्चों को अधिक से अधिक सहभागिता कराएं। बच्चे आपस में पार्टिसिपेट करें, एक दूसरे को सहयोग करें, कोऑर्डिनेट करें। रुचि जागृत करने व ज्ञान वृद्धि के लिए बच्चों को शैक्षिक भ्रमण पर भी ले जाए, जो एजुकेशनल विजिट होता है, जैसे कि किसी गार्डन पार्क में या फिर जू ले जाएं। पाठ्यक्रम बालक बालिकाओं की रुचि के अनुसार होना चाहिए, और शिक्षक को उत्साह स्फूर्तिवान होना चाहिए जिससे बच्चों का शिक्षण में रुचि उत्पन्न हो सके। और उपरोक्त विधियों का प्रयोग द्वारा जो शिक्षक होता है अपनी शिक्षा अध्ययन प्रक्रिया को क्या है, रुचिकर बना सकता है। अब आते हैं अति लघु उत्तरी प्रश्न जो आपके लास्ट ईयर यानी 2015 में पूछा गया है। ध्यान और रुचि का संबंध, ये ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया है। आप इस पर रॉस का भी लिख सकते हो कि एक सिक्के के दो पहलू हैं।
और ध्यान हम लगाते हैं तभी हमारी रुचि जागृत होती है। तो ध्यान को केंद्रित करने के लिए रुचि आवश्यक होती है और व्यक्ति उन्हीं वस्तुओं पर ध्यान केंद्रित करता है जिसमें उसकी रुचि होती है। जिन वस्तुओं के प्रति रुचि नहीं होती उन पर वो ध्यान नहीं केंद्रित करता। ये आप संबंध बता सकते हैं अगर 1 मार्क का 1 नंबर का आता है। ध्यान से आप कैसे, ध्यान मन की वह क्रिया है जिसके मनुष्य अपने ही मन को अधिक पदार्थों से हटा के एक पदार्थ पर क्या करता है, एकाग्र करता है। ध्यान 2 प्रकार का होता है, हमने ऊपर पढ़ा, वॉलेंटरी, इनवॉलेंटरी। रुचि के प्रकार की बात करें तो रुचि देयर आर 2 टाइप्स ऑफ, ये हमने डिस्कस नहीं किया, आगे एक मैंने बनाया उसमें हम डिस्कस करेंगे। जन्मजात होता है और ये आपका इन्नेट होता है और एक एक्वायर्ड होता है, ठीक है। वो भी हमने मूल प्रवृत्तियों की बात की। तो वह प्रवृत्ति जो बालक में होने पर किसी वस्तु, व्यक्ति या प्रतिक्रिया के प्रति ध्यान केंद्रित करता है उसे हम लगाव हो जाता है, उसे हम क्या कहते हैं, रुचि कहलाती है, ठीक है। ये लास्ट ईयर पूछा है। वे प्रेरक जिन्हें व्यक्ति अपने प्रयासों से प्राप्त करता है वो इंटरेस्ट और एटीट्यूड कहलाते हैं। चलिए यहाँ पे कुछ जो मैंने अभी बताया टाइप्स ऑफ इंटरेस्ट हमारा मिस हो गया था, तो ये हम यहाँ पे देख लेते हैं। और टाइप्स ऑफ इंटरेस्ट की बात करें तो लाइक जैसे कि आपका अटेंशन था, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ अटेंशन, एज उसी तरीके से आपका टाइप्स ऑफ इंटरेस्ट में भी 2 टाइप का होता है। और आपका नैसर्गिक या जन्मजात होता है, अर्जित या एक्वायर्ड होता है। तो जो अपने आप ही जो होता है, जो रुचि अपने आप ही उत्पन्न होती है, जिसका आधार मनुष्य की जन्मजात प्रवृत्तियाँ होती हैं, अपने आप उत्पन्न होती है, उसको हम जन्मजात कहते हैं। अर्जित मतलब वातावरण के प्रभाव से वो स्वतः इच्छा द्वारा जो विकसित होता है उसको हम एक्वायर्ड कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है जो हमने ऊपर कवर नहीं किया था, वो कवर कर लेते हैं क्योंकि आपके डीएलएड एग्ज़ाम के लिए ज़रूरी है। मॉर्गन एंड मिलीलैंड ने क्या कहा है कि मिलीलैंड ने कहा है कि अपने वातावरण के किसी विशिष्ट तत्व की ओर उत्साहपूर्वक जागरूक होना ही क्या कहलाता है, ध्यान कहलाता है। ये जरूर नोट कर लीजिएगा, इसलिए मैं आपको अलग से बता रही हूँ। तो अपनी मॉर्गन और मिलीलैंड ने क्या कहा है कि अपने वातावरण के किसी विशिष्ट तत्व की ओर उत्साहपूर्वक जागरूक होना ही क्या कहलाता है, ध्यान कहलाता है। और जो ध्यान होता है अस्थिर होता है, यानी स्थिर नहीं होता, कभी भी कहीं भी हो सकता है आपका ध्यान, एक ही वस्तु पर नहीं, अतः ये गतिशील होता है, डायनामिक प्रोसेस होता है, ठीक है। रॉस का मैंने पहले ही बताया कि बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के लिए। तो रॉस ने क्या कहा है, जो वस्तु हमारे साथ अत्यधिक संबंधित होती है उसके प्रति हमारी रुचि होती है, मतलब जो हमसे ज़्यादा जुड़ा होता है उस प्रति हमारी रुचि होती है, ऐसा जो रुचि के बारे में ऐसा रॉस ने कहा है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशन थी जो आपके डीएलएड एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट है, एज वेल एज आपके यूपी टेट, सुपर टेट, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में दे रहे हो, चाहे आप रीच का दे रहे हो या फिर एच टेट पंजाब का दे रहे हो, तो उसमें सीडीपी में ये क्वेश्चंस आते हैं। एंड आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड थैंक यू।